So now the recording will be available for you all and let's have a discussion on this one. तो यहाँ पर आपका हम डाउट क्लासेस कवर कर रहे हैं जो कि रिवीजन क्लासेस हैं और रिवीजन क्लासेस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप हर यूनिट को अच्छे से समझ लें और समझने के बाद उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। ये एक ऑब्जेक्टिव फाइन है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 का ओवरव्यू लेते हैं। इसके ओवरव्यू में देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिट 1 नंबर 1 क्या कहती है। तो यूनिट नंबर 1 का अगर पहला टॉपिक आप देखते हो तो लर्निंग अंडर द लेंसेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। लर्निंग अंडर द लेंसेज ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन इज अ ब्रॉड टॉपिक। ब्रॉड टॉपिक का मतलब क्या है? अभी तक हमने यूनिट जो सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि किस तरीके से हमारी मशीन लर्निंग काम करती है और सारी चीज़ें एक्टिवली यहाँ पर वर्क करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आया गया जिसमें ये बताया गया कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे काम करता है। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जब आप किसी प्रोसेस को एप्लीकेबल है उस पर कोई सिस्टम आपने अप्लाई किया हुआ है और उस सिस्टम को अप्लाई करने के बाद में आप उस पर ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी लगाना चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैंने जो भी एल्गोरिथम लगाई है, जो भी मेरा लर्निंग मैनेजमेंट है, जो भी मेरा सिस्टम है, जो भी मेरी मशीन है, वो ऑप्टिमाइज आउटपुट दे। ऑप्टिमाइज आउटपुट का मतलब क्या हुआ? ऑप्टिमाइज आउटपुट का मतलब ये हुआ कि इट शुड वर्क मैक्सिमम फॉर द टारगेट विच आई एम लुकिंग फॉर एंड रिमेनिंग शुड नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी लर्निंग होती है। जैसे हम किसी बच्चे से कहते हैं बेटा खूब अच्छे से पढ़ो। अब ये अपने आप में क्या हो गया? एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए आपने उसको बहुत सारी लर्निंग एल्गोरिथम दे दी। अब उसने कहा ठीक है, ये तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा हुआ है कि खूब अच्छे से पढ़ो, तो व्हाट शुड आई डू? तो खूब अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? गया शॉप पर और कहा सारी किताबें एक एक दे दो, क्योंकि मुझे तो खूब अच्छे से पढ़ना है। तो अब वो जब सारी किताबें खरीद लाया, सब परचेज कर लिया, उसके मतलब का था, उसके मतलब का नहीं था, जब सारा का सारा उसने परचेज करके रख लिया, उस सिचुएशन में अब आपको समझना पड़ेगा कि उसने सीखा तो और पढ़ा तो, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन किया कि सारी किताबों की उसको ज़रूरत थी? उसने अननेसेसरी कितना खर्चा किया, फालतू की किताबें लाया, जगह घेरी, स्पेस घेरा, अपना टाइम भी वेस्ट किया। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर काम आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन। तो लर्निंग अंडर द लेंसेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जनरल टॉपिक है। इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है बेसिक ऑफ कॉन्वेक्स एनालिसिस। बेसिक ऑफ कॉन्वेक्स एनालिसिस का मतलब है कि यहाँ पर ये समझाया जा रहा है आपको कि कॉन्वेक्स एनालिसिस क्या है। अब ध्यान से समझिए, अगर इफ़ यू पीपल आर थिंकिंग ऑन दैट, अगर आप सोच रहे हैं तो ये जो टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक के ऊपर आपकी कुछ मैथमेटिकल एनालिटिक्स भी आ सकती है, कुछ मैथमेटिकल एनालिटिक्स भी आ सकती है, जनरल थ्योरी भी आ सकती है और जनरल कंसेप्शन भी आ सकती है। फिर आता है आपका कोनिक प्रोग्रामिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। कोनिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनकी बेसिक डेफिनेशंस आपको आने चाहिए, इनकी फीचर्स आने चाहिए, इनकी कंडीशंस आने चाहिए। एसओसीपी क्या होता है, एसडीपी क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी क्या है, स्मूथनेस कैसे आती है और सेपरेबिलिटी क्या होती है। तो एक बात तो आप सब ध्यान में रखिए कि जितने भी टॉपिक इसके अंदर में है, इन सब टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम एक शॉर्ट नोट लिखना तो आना चाहिए। एज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई? आप सबको इस सब पे एक एक शॉर्ट नोट लिखना आना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट, इस शॉर्ट नोट के बाद में जहाँ पर इनके स्पेशल फीचर्स, इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, वो सारे फीचर्स और स्पेशल प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। आपको जब पढ़ना है तो यूनिट को इस तरीके से पढ़ना है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपको आना चाहिए, ठीक। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, कॉन्वेक्सिटी क्या होती है ये ध्यान रखना है, स्मूथनेस क्या है, सेपरेबिलिटी क्या है, आप कैसे डेटा को सेपरेबल कर सकते हैं। तो इसका ये आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको यूनिट नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में दिया हुआ वो मैं आपके साथ शेयर और डिस्कस कर लेता हूँ। सर इसमें सेपरेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं।
इस सिचुएशन में क्या किया गया, इस सिचुएशन में ये किया गया कि आपने वहाँ पर सीट कलर को अलग से कैलकुलेट कर लिया। तो ये है ना। जैसे मैं कुछ इमेजेस भी आपको दिखा देता हूँ जिसमें आप कह सकते हो वो फंक्शन सेपरेबल है या नहीं है। मैं एक टैब शेयर कर रहा हूँ। देखिए कुछ इमेजेस भी हैं सेपरेबिलिटी की। और एक और तो अच्छा सबसे अच्छा तरीका होता है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हो कि अगर कोरिलेशन कॉफिशिएंट कोई दो वेरिएबल्स के बीच में, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है प्योर, कोरिलेशन कॉफिशिएंट अगर दो वेरिएबल्स के बीच में बिल्कुल नल एंड वर्ड हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, तो इसका मतलब वो दे कैन बी सेपरेबल, वो सेपरेट किए जा सकते हैं। अब जैसे ये इमेजेस आपको दिखाई यस दे रहे सर। होंगे, है ना, ये इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी जिसमें कुछ इमेजेस जो है वो लीनियरली सेपरेबल है। ये विजिबल नहीं है। अब ये देखिए जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस में जिनको आप एक सिंगल लाइन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं लीनियरली सेपरेबल, और जिनको सिंगल लाइन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं नॉन लीनियरली सेपरेबल। जैसे ये नॉन लीनियरली सेपरेबल हो गए आपके, ये जो पहली इमेज में दिखाई दे रहा है। बाकी इमेज जिसमें स्ट्रेट लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन दो को अलग कर रही है, वो लीनियरली सेपरेबल हो गए ऐसे। तो सेपरेबल हो सकते हैं, और सेपरेबल आती है बेसिकली डिस्टिंक्टिवनेस से, कि वो डिस्टिंक्टिव है या नहीं है, एक दूसरे से अलग है या नहीं है, डिस्टिंक्ट है, इसकी वजह से आपके यहाँ पर बनती है। ठीक है, और बताइए। ओके सर, गॉट इट। अब मैं आप लोगों को आपके वो क्वेश्चन आंसर एक बार शेयर कर देता हूँ जो मैंने आपको दिए हैं। विजिबल होगा इसमें। तो देखिए अब मैं आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल फॉर यू। सो व्हाट इज कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इज द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन नंबर 2। डिस्कस द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दिस इज अवेलेबल हियर। डिस्कस द इसकी प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन, दिस इज अवेलेबल हियर। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गए। जो आप CLP की बात करें, CLP क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये LP का एक एग्जांपल हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें किन कंडीशंस को बात करते हैं, व्हाट इज SDP, SDP का यहाँ हो गया। स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन आपका क्या होता है, दैट इज अवेलेबल हियर। स्मूथ ऑप्टिमाइजेशन आपका क्या होता है, ये हो गया आपके पास में अवेलेबल। ठीक है, डिस्टिंक्शन डिस्क्राइब द टू स्टैटिक कन्वॉल्यूशन एस्टिमेशन। व्हाट इज सेपरेबिलिटी इन ऑप्टिमाइजेशन, ये अवेलेबल है यहाँ पर। सो अब जैसे देखिए कितना अच्छा एग्जांपल है सेपरेबल प्रोग्रामिंग का एक प्रॉब्लम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपने समझी है ना, जानते हैं आप लोग। देखिए मेरे को पढ़ाने की आदत है, तो मुझे टॉपिक मिल जाता है ना, तो मैं फिर मज़े से आपके साथ डिस्कशन करने लग जाता हूँ, क्योंकि आप हालांकि ये केस रिवीजन का है,
पर लेकिन क्योंकि आपने सेपरेबिलिटी पे बात पूछी थी तो फिर मुझे एनएलपी और याद आ गया, वहाँ से टॉपिक मिल गया, वो अवेलेबल है वहाँ पर, आप पढ़ेंगे तो। हाँ, तो जानते हैं आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? नहीं सर, इसका नाम सुना है बस, सॉरी। अरे वाह, आपने हमारे साथ एक साल काट लिया, दूसरा सेमेस्टर आ गया। ये है तो हमारी कमी रही कि अभी तक हम आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं बता पाए। माय अपॉलॉजी। सर कमी हमारी जो है ज़्यादा रहती है, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी अपॉलॉजी, कमी अगर नहीं ये है। टर्म में अगर अभी तक आपको नहीं दे पाया। लेकिन अब एज एन एग्जांपल ऑफ सेपरेबिलिटी मतलब मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें। हाँ हाँ, नहीं मैं एनएलपी भी बताऊंगा और सेपरेबिलिटी भी बताऊंगा। देखिए, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, जी। ये जो लैंग्वेज मैं यूज़ करता हूँ, इस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। के साथ कम्युनिकेट, जिस किसी भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है नेचुरल लैंग्वेज। चाहे कि लैंग्वेज हम हिंदी यूज़ कर रहे हो, वेदर वी आर यूजिंग इंग्लिश और उर्दू और फ्रेंच और तमिल और अरेबियन, ये जो लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं, इनको बोला जाता है नेचुरल लैंग्वेजेस। एक मिनट होल्ड ओके। करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा। जी बताएं। नमस्कार साहब, क्या हाल है? आपने हाँ भेज दी, बस मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, थैंक यू का। सॉरी, हाँ। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो भी भाषा हम अपने हाँ जी, जो भी भाषा हम हाँ, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है बिल्कुल। तो जो भी भाषा हम अपने मुंह से निकाल सकते हैं नेचुरली, उसको उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं हम, ठीक है। अब कमाल की बात आई, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे साथ अरबों सालों से थी, जब से ह्यूमन सर एग्जिस्ट। जैसे मोबाइल में फंक्शन होता है सर, टेक्स्ट टू स्पीच, पहुंच गया बिल्कुल दैट सही। आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनएलपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहुंच गया। तो हुआ क्या, ये नेचुरल लैंग्वेज हमारे साथ बहुत सालों से थी, लेकिन जब इस नेचुरल लैंग्वेज के साथ हमने दो तरीके के इनपुट डिवाइसेस को देने पड़ते थे। जब आपके पास स्टार्टिंग में मोबाइल फ़ोन्स आए थे, तो मोबाइल फ़ोन में आपके पास एक ही तरीका था, आप अपनी उंगलियों से ही उसमें टाइप करते थे, आप अपनी उंगलियों से ही उसको ऑपरेट करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे माइक्रोफोन की मदद से आपने अपने मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब माइक्रोफोन आपकी नेचुरल लैंग्वेज को सुनता है और उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगा दी जाती है, जिसको कि बोलता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या एनएलपी बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो एनएलपी उसमें लगा दिया और एनएलपी ने आपकी नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कहलाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जिसका कि एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी एलेक्सा, आपका सीरी, आप जो भी यूज़, और गूगल असिस्टेंट्स, ये सारे के सारे, और आने वाली सारे डिवाइसेस जो आपकी बात को सुन के रिस्पॉन्ड कर पाती हैं, वो सब एनएलपी पे काम करती हैं, ठीक। ओके सर। पर आपने एक ये उदाहरण पर आपने एक उदाहरण देखा होगा, आप अपने घर के टेलीविज़न में भी आपके एनएलपी है, जो आपका रिमोट होता है, उसमें गूगल असिस्टेंट से आप बोल के चला लेते हैं जो आप चलाना चाहते हैं। पर आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसी जगह पर बोल रहे होते हैं, तो बोलते वक्त वो आपके लेटर व्हाट्सएप पे सही टाइप नहीं करता। वो सही टाइप ना करने का मतलब ही ये होता है कि जब आपके वेरिएबल से जो उसको थ्रेशोल्ड इनपुट चाहिए होता है, वो थ्रेशोल्ड इनपुट सेपरेबल नहीं होता, और जब वो सेपरेबल नहीं होता तो इसीलिए कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आ गया? तो एनएलपी में सेपरेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसको समझ में नहीं आया, हेलो सीरी ओपन माय मोबाइल फ़ोन, सो हेलो सीरी ओपन माय मोबाइल फ़ोन, अगर उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं सेपरेबल नहीं होंगे, तो वो कमांड नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए इन वेरिएबल्स का जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो सेपरेबल होना बहुत ज़रूरी है। सर एक तो वजह सेपरेबिलिटी हो गई इसकी कि वो उसको सही से समझ नहीं पा रहा हमारी डिवाइस जो है। एक वजह ये प्रोसेसिंग, हो सकती है ना, उसकी लर्निंग में कमी हो सकती है। नहीं लर्निंग में कमी इसलिए नहीं थी, लर्निंग में कि उसको लर्न जो कराया गया। नहीं उसकी लर्निंग में कमी इसलिए नहीं थी
क्योंकि उसको जहाँ की लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बना के तैयार किया गया, जहाँ की लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में तैयार किया गया, वहाँ पे उसको वर्ड बिल्कुल साफ दिए गए थे। और जैसे आप लोगों के शायद आप लोगों की जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह जो होती होंगी आपकी, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी या तो फिंगर से होती होंगी या फिर आपकी फेस रिकॉग्निशन से होती होंगी। अगर बायोमेट्रिक आपने रिकॉग्निशन पे याद करें, जब कभी भी आपने पहली बार रजिस्टर किया हुआ अपने आप को, तो रजिस्टर करते वक्त हमेशा फिंगर को ऐसे 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 सब तरीके से रखा जाता है। आप या इसका रीज़न आपको पता है क्यों रखा जाता है? क्योंकि जब आप डेली बेसिस पे अपनी फिंगर से बायोमेट्रिक कर रहे होते हैं, तब तो आपको नहीं पता होता कि आप कितने एक्यूरेटली आपने जो आपको स्कैन किया था वही रखेंगे। तो आपकी उंगली थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, इसीलिए वो कम से कम 5 या 6-7 तरीके के इनपुट आपके लेके सेव कर लेता है। ऐसे ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जब ये मशीनें बनाई जाती हैं, तब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, पिच, इन सब के साथ में इसको ट्रेन किया जाता है, इन वॉइस इनपुट के साथ ट्रेन किया जाता है कि इन सारी लैंग्वेजेस को ये ले ले। ये तो उसकी लर्निंग तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे हो गई, और आपने एक बार खरीद लिया और आपके साथ वो काम करना शुरू कर दिया, तो वो तो सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके बोलने में ही गड़बड़ है, ठीक है, कि आप कुछ उसको गलत बताना चाह रहे हैं, या उसके प्रोसेसिंग के टाइम पे जो प्रोसेसिंग उसमें चल रही है वो प्रोसेसिंग। सर जैसे जी बताएं। सर जैसे उसमें मान लिया एन, हमने एन का इनपुट दिया, तो हाँ एन की जो फ्रीक्वेंसी होगी और अलग अलग जैसे एन बोलते होंगे, वो सारी फ्रीक्वेंसी का एक सेट उसमें डाल दिया जाता होगा, बिल्कुल डाल दिया, लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल। सारी पिच, फ्रीक्वेंसी, एसेंट सब कुछ डाल दिए जाते हैं, इसीलिए वो एक सर्टेन कंटेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बढ़िया काम करेगा। अमेरिका में भेजेंगे तो अमेरिकन कंटेक्स्ट में बहुत अच्छा काम करेगा, अमेरिकन वाले को उठा के यहाँ ले आएंगे वो आपको परेशान करेगा, ठीक है, ये है ना। इसीलिए केनिया, जैसे ह्यूमंस पर काम करते हैं, तो अगर कोई अमेरिकन इंडियन एक्सेंट में बोलेगा तो दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, उसी तरह से। उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग उसी कंटेक्स्ट में की जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो ट्रेनिंग आप उसको दे नहीं सकते हो, लैंग्वेज आपको वर्ल्ड वाइड दे नहीं सकते हो, एसेंट उसको वर्ल्ड वाइड दे नहीं सकते हो। अब जैसे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स आते हैं जो वॉइस इनक्रिप्टेड होते हैं, मतलब आप एक बार अपनी वॉइस स्टोर कर दीजिए, आपकी ही आवाज़ से खुलेगा, तो वो अब क्या हुआ, उसने एक फ्रीक्वेंसी को ट्रेस करके रख लिया। अब कोई दूसरा बोलेगा कि हेलो सीरी ओपन माय मोबाइल फ़ोन, वो नहीं करेगा, आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। यहाँ आपने भी गड़बड़ कर दी, आपने उस दिन मूड अच्छा है, थोड़ी पतली आवाज़ में उसको कहना शुरू कर दिया हेलो सीरी ओपन माय मोबाइल फ़ोन, वो मना कर देगा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर जितने भी हम कंटेंट यूज़ करते हैं, अगर वो सर जी सर इसमें तो ये ट्रांसलेटर की, सर जैसे फॉरेन म्यूजिक होती हैं पॉलिटिशियंस की, उसमें ट्रांसलेटर की जॉब खा जाएगा। हाँ खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, एनएलपी यही कर रहा है, 100% खा रहा है, बिल्कुल, इसने करना शुरू कर दिया। आप ये देखिए ना, आपके मोबाइल फ़ोन ने आपकी जो डिक्शनरीज थी, बेचारी ऑक्सफोर्ड की हार्ड कॉपी डिक्शनरीज, उनको खा गया, है ना। तो ये तो हो ही रहा है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है आपका ये वर्जन। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन हैं, आप इन्हें आराम से बैठ के आज पढ़ लीजिए, इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कल की रिवीजन क्लास हम फिर करेंगे, रिवीजन क्लास में आज के डाउट्स पूछ लीजिएगा और मैं कल का क्लास का रिवीजन बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस समय हाँ मैं, देखिए समझाना मज़ा, बताने में तो बहुत मज़ा आता ही है, चाहे जितनी देर तक बताते रहो अच्छा लगता है, पर इस समय आपको ज़रूरत है कि कंटेंट भी उठाना है, ठीक है, तो उस कंटेंट को उठाइए और उस पर पढ़िए, ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। हाँ, कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन आपको पता है, मिनिमाइज़ करते हैं, है ना, इनके फीचर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो डाउट हो कल की क्लास में मेरे से डाउट पूछ लीजिएगा। मीनवाइल भी कोई डाउट होता है, पढ़ते वक्त डाउट होता है, स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा, मैं आपके साथ हूँ पूरे वीक, सो डोंट हेजिटेट कि मैं कल 2 बजे तक का इंतज़ार करेंगे आप मेरा, अगर आपको लगता है ऐसी कोई बात है, हाँ, लाइक मीटिंग अरेंज करना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है थोड़ा एक ही टाइम पे, लेकिन अगर मीटिंग नहीं अरेंज करनी है, कॉल किसी भी टाइम कर सकते हैं, व्हाट्सएप किसी भी टाइम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर इसमें थोड़ा सा एक बात पूछ लीजिए हमें। पूछिए।
बताएं। सर इसमें जैसे हम पढ़ रहे थे तो इसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे मतलब इक्वेशंस या टर्म्स ऐसे आ रहे हैं, तो इनका कोई मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है क्या मैथमेटिकल? देखिए 99% जो मैं मान के चलता हूँ कि इनके ऊपर तो न्यूमेरिकल तो नहीं बनता, लेकिन हाँ इनकी मैथमेटिकल एनालिसिस से पूछ सकते हैं किसी तरीके से। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो थ्योरी के अंदर जो कंडीशंस हैं, जैसे अभी हम कॉन्वेक्स कंडीशन की कंडीशंस की बात कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि कॉन्वेक्स कंडीशंस आपको दिखाई जाएं जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिखाई दे रही हो, और फिर पूछ लिया जाए। तो आपको क्वेश्चन को समझना है बड़े आराम से, है ना, ये हो सकता है। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो 1% ही है ना सर? इसमें हाँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो ऐसा हो सकता है, कोई एग्जांपल दे देकर इसमें कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन लगा के दिखाइए, ऐसा कभी कह सकता है। तो आपने तो अपना एग्जांपल फिट करना है। तो भी हाँ, तो जैसे हम पढ़ रहे थे ना, तो ज्यादातर इसमें जो सॉल्यूशन है वो मशीन के थ्रू ही है, उसकी एल्गोरिथम्स है, मतलब वो हम मैनुअली ऐसे कैलकुलेट करके कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, आपके पास इतने ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये। आपके पास इटरेशन करने के इतने ज़्यादा स्टेप्स ही नहीं होते आपके पास, वो हो ही नहीं सकता, ब्रेन ही नहीं लगा सकते, तो फायदा क्या हुआ। ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप एक या दो तीन वेरिएबल तक का, बस इसके ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, और बताइए। जी उसके लिए सर मशीन है, उसके लिए मशीन है, मोर देन दैट वेरी। हाँ ऐसा कह सकता है आपके साथ में कि विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्रामिंग एग्जांपल, ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल की मदद से बताइए ऐसा कुछ। ठीक है, तो हालांकि आपको इतना टफ होगा कि आप वो सारे प्रोग्राम्स रट पाएँ, इट्स टफ फॉर यू,